Hey guys, welcome to our YouTube channel. So in earlier video we studied about what is science, what is physics, and what are the basic principles in physics, and what is unification and what is reductionism. So in this video we will be continuing our previous part. So in this video we are going to study about the scope and excitement of physics. So what is the meaning of scope of physics? इसका मतलब है कि मतलब फिज़िक्स कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। तो एज़ वी ऑल नो कि जो स्कोप ऑफ फिज़िक्स है वो काफ़ी वास्ट है। द स्कोप ऑफ फिज़िक्स इज़ क्वाइट वास्ट एंड इट कवर्स एन इनॉर्मस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ मास भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है, टाइम भी हो सकती है, एनर्जी भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारी जो फिज़िक्स का स्कोप है वो बहुत छोटे लेवल से लेकर बहुत लार्ज लेवल तक जाता है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल। हम फिज़िक्स एटॉमिक लेवल पे भी पढ़ते हैं, सब एटॉमिक लेवल पे भी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी पढ़ते हैं, हम क्रिस्टल लेवल पे भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ यही फिज़िक्स हम हमारे जो बेसिक हम जो आसपास देखते हैं कि व्हीकल्स कैसे चल रहे हैं, हमारा फ़ैन कैसे ऑपरेट हो रहा है, या फिर हवा क्यों चल रही है, स्टॉर्म क्यों है, थंडर स्टॉर्म क्यों है, लाइटनिंग क्यों है, सनराइज़ क्यों होता है, फिर सेट क्यों होता है, किस टाइम पे जो हमारी शैडो है उसकी लेंथ सबसे हाई होगी, किस टाइम जो हमारी शैडो की लेंथ है वो सबसे छोटी होगी। ये सब जो हमारे बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं, इस सब में हम फिज़िक्स यूज़ करते हैं। तो जो फिज़िक्स का स्कोप है वो काफ़ी बहुत बड़ा होता है, मतलब इट रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लेवल, जिस पे हम अटॉमिक, सब अटॉमिक की बात करते हैं, टू द टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल लेवल। इसमें हमारा टेरेस्ट्रियल फिनोमेना भी आता है जो हमारे आसपास हो रहा है, और साथ ही साथ यूनिवर्स के लेवल पे भी कि प्लैनेट्स में क्या हो रहा है, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व क्यों करते हैं, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व क्यों करते हैं। तो ये सब हमारा स्कोप ऑफ फिज़िक्स में आता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ फिज़िक्स हम फिज़िक्स को मेजरली टू डोमेन्स में डिवाइड कर देते हैं। सो गाइस, ब्रॉडली स्पीकिंग जो फिज़िक्स है उसको हम उसके स्कोप पे बेसिस पे कि उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, उस बेसिस पे हम उसको मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स एंड द अदर इज़ माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स। ऑल्दो एक थर्ड डोमेन भी है जिसको हम मीज़ोस्कोपिक फ़िज़िक्स बोलते हैं, जो कि करंटली डेवलपिंग स्टेज में है, तो हम उसकी आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। सो गाइस, मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स वो उन सारी चीज़ों को स्टडी करती है, उन सारी साइंटिफिक थिंग्स को स्टडी करती है, साइंटिफिक प्रोसेस को स्टडी करती है जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड रहते हैं, एट द लेवल ऑफ लेबोरेटरी या फिर टेरेस्ट्रियल फिनोमेना या फिर एस्ट्रोनॉमिकल लेवल। मतलब जो भी हमारे आसपास सब कुछ हो रहा होता है ना, जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, जिसका हम बिना माइक्रोस्कोप के यूज़ किए बिना हम जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारी पूरी काइनेमैटिक्स होती है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसके ऊपर फोर्सेस कितने लग रहे हैं, उसका टॉर्क क्या है, वो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा, अर्थ जो है सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है, मून जो है अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है, उनका ऑर्बिट्स एलिप्टिकल क्यों होता है, सर्कुलर क्यों नहीं होता, उनकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होती है, या फिर जो भी हमारे अर्थ वाले फिनोमेना है, लाइटनिंग क्यों होती है, थंडरस्टॉर्म क्यों आता है, साइक्लोन क्यों आता है, जो भी हमारी नेचुरल वर्ल्ड वाली चीज़ें हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं थ्रू आवर नेकेड आई, उस सभी को हम मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स को एक बार हम देख लेते हैं कि उसमें हम क्या क्या डिफ़ाइन करते हैं। ओके, सो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हमारा वो सारे फिनोमेना आते हैं जो कि अब हमारे लैबोरेटरीज़ में हम स्टडी करते हैं, हम टेरेस्ट्रियल लेवल पे स्टडी करते हैं या फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर स्टडी करते हैं। ओके, ये हमने देख लिया। अब
जो हमारा मेजर जो हमारा मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स बोलते हैं, ठीक है। सो मेजरली हम क्लासिकल फ़िज़िक्स को स्टडी करते हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स जो होता है दैट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, ठीक है। मतलब जो भी हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल की फ़िज़िक्स होती है उस सब पे हम क्लासिकल फ़िज़िक्स अप्लाई करते हैं। अब क्लासिकल फ़िज़िक्स में बहुत सारे सब ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। क्लासिकल फ़िज़िक्स के बहुत सारे सब ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, अकाउस्टिक्स, रिलेटिविटी और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, सो हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं इन सब ब्रांचेस का जो कि क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंडर आते हैं। सो क्लासिकल फ़िज़िक्स में आता है हमारा सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। सेकंड हमारा है अपना थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड हमारा है ऑप्टिक्स। फोर्थ हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिफ्थ हमारा है अकाउस्टिक्स। सिक्स्थ हमारा है रिलेटिविटी और ETC। ओके, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट ये हमारी मेजर ब्रांचेस हैं जो हमें आगे की फ़िज़िक्स में स्टडी भी करना है। सो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि ये हर ब्रांच किस किस चीज़ के साथ स्टडी करती है, किस किस चीज़ के साथ डील करती है, इसमें हम पर्टिकुलर क्या स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स देखते हैं। सो क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली क्या होता है? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम मोस्टली इसमें मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, जिसमें हम फोर्स के साथ डील कर भी सकते हैं, ठीक है, विद फोर्स जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है, या फिर विदाउट गोइंग इनटू अकाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है। मतलब एक्चुअल में क्लासिकल मैकेनिक्स में मेजरली हम जो पढ़ते हैं दैट इज़ आर काइनेमैटिक्स एंड द अदर वन इज़ डायनेमिक्स। ओके, सो काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स में हम मोशन स्टडी करते हैं विदाउट गोइंग इनटू consideration of the force which initiated that motion, of force which is responsible for that motion. Okay, so इसमें हम मोशन स्टडी करते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि वो किसकी वजह से हो रहा है। और इसमें हम जो है मोशन स्टडी करते हैं विथ स्टडी ऑफ फोर्स और टॉर्क जिसकी वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें हमारा पूरा रोटेशन डायनेमिक्स आता है, जिसमें हम फोर्सेस, टॉर्क्स और उनकी वजह से जो अफेक्ट पड़ता है सिस्टम पर, रिजिड बॉडी पर जो मोशन होता है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मोस्टली काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स स्टडी करेंगे, जो कि हमारा पूरा मैकेनिक्स यूनिट होगा 11th का, ठीक है। अब सेकंड ब्रांच जो क्लासिकल फ़िज़िक्स में बहुत अच्छे से हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो हम थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। सो जो हमारा सेकंड ब्रांच है जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है? थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड, और डायनेमिक्स जो भी उनका हीट की वजह से जो भी हम वर्क मिलता है, हमको एनर्जी मिलती है जो कि हम बाकी अप्लाइंसेस को चलाने में यूज़ करते हैं, दैट वी बेसिकली स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के साथ डील करेंगे और वर्क के साथ डील करेंगे, और जो है उसका रिलेशन एनर्जी के साथ भी डील करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली ये स्टडी करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसको हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कहते हैं। कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसको हम
थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कहते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके, सो हम मोस्टली यही स्टडी करेंगे। हमारा पूरा एक यूनिट है थर्मोडाइनमिक्स का, तो उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। अब थर्ड ब्रांच जो है वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होगा वो सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आगे पढ़ेंगे। इसमें हम लाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है। सो इसमें हम जो है पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड करंट पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हम सब इंक्लूड करेंगे। ये हमारा पूरा 12th का फर्स्ट पार्ट है, तो ये सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंक्लूड करेंगे। फिर अगली हमारा जो फोर्थ सब डिसिप्लिन है क्लासिकल फिज़िक्स का, दैट इज़ अकाउस्टिक्स। ओके, सो हम अकाउस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। सो अकाउस्टिक्स में हम क्या डील करते हैं? हम इसमें साउंड के बारे में पढ़ते हैं। साउंड कैसी वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम सब स्टडी करते हैं। फिर साथ हम पढ़ते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि साउंड डिफरेंट मीडियम्स में कैसे ट्रैवल करती है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में वो अलग अलग तरीके से हमको उनका बिहेवियर देखने को मिलता है। तो वो सब हम डील करेंगे। हम वाइब्रेशंस पढ़ेंगे, हम बीट्स पढ़ेंगे, हम डॉपलर इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड सब पढ़ेंगे। सो लेट्स सी अकाउस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पूरा साउंड के बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन, प्रोडक्शन और उसके अफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और हम उसमें इसको साउंड एज अ मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे, एज अ मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स में किस तरह ट्रैवल करती है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। और हम पढ़ेंगे साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड क्या होता है और इंफ्रासाउंड क्या होता है, ये हम सब पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ बता रही हूँ, एक्चुअल में ये ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। सो हम ये सब अकाउस्टिक्स में स्टडी करेंगे। अब फिर हमारा नेक्स्ट ब्रांच है अपना रिलेटिविटी। सो गाइस, रिलेटिविटी में हम बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टीन जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम दी थी जिसको हम थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। उसमें हम पूरा वही स्टडी करते हैं। तो रिलेटिविटी में बेसिकली हम थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पूरा स्टडी करते हैं, जो कि दी थी हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन सर ने, एल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, सो ये हम पूरा रिलेटिविटी में पढ़ेंगे। और ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा इंट्रो दिया है रिगार्डिंग ब्रांचेस इन क्लासिकल फिज़िक्स, बट ऐसे और बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि हम आगे धीरे धीरे करके, जिनके दरवाजे खुलेंगे अपने लिए, तो वो हम धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं पढ़ सकते, धीरे धीरे करके उसको हम आगे ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो अब हमें देखना है, हमने मैक्रोस्कोपिक का एक ओवरव्यू ले लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स के माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। सो गाइस, माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं उन सारे फिनोमेनास की जो उस लेवल पे हो रहे होते हैं जिनको हम ऐसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो वो सारे फिनोमेना जो कि एटॉमिक लेवल पे होते हैं,
मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, सब एटॉमिक लेवल पे होते हैं, जो कि हम नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। वो सब हम माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। ओके, सो हम माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स में एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर लेवल पर स्टडी करते हैं। अब इसमें जो फ़िज़िक्स का पूरा एक यूज़ जो होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटम फ़िज़िक्स। वो क्लासिकल फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और ये कुछ ही साल पहले डेवलप हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लासिकल फ़िज़िक्स नहीं बता पा रहा था, लाइक वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर, ठीक है, जो कि हमारा लाइट में होता है, और ये साथ साथ हमारे न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी शो करते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लासिकल फ़िज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर हम मेनली क्वांटम फ़िज़िक्स के साथ डील करते हैं। अब क्वांटम फ़िज़िक्स ये हमारा जो पूरा मॉडर्न फ़िज़िक्स है वो क्वांटम फ़िज़िक्स पे बेस है। क्वांटम फ़िज़िक्स में हम वेव पार्टिकल, ड्यूअल नेचर एज्यूम करके बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो कि एक्चुअल में हमारे कोर्स में अभी है नहीं। बट हाँ, हमें इतना याद रखना चाहिए कि क्वांटम फिज़िक्स हम पूरे मॉडर्न में पढ़ेंगे और इसमें हमारा वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर होगा, लाइक लाइट का वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मीज़ॉन्स, ये सब हमें ये नेचर शो करते हैं। ओके, सो इसमें हम बेसिकली यही पढ़ेंगे। और माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। उसमें जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है ये बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज में है, और हो सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स को ओवरथ्रो भी कर जाए आगे वाले कुछ सालों में। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होता है, ये सब क्वांटम फिज़िक्स में यूज़ होता है। ठीक है, अब हम एक थर्ड ब्रांच थी जो अभी मैंने बोला था कि ये जो है अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ये अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि अभी हम इसको एज अ थर्ड डोमेन करके कंसीडर करें। इसको हम बोलते हैं मीज़ोस्कोपिक फ़िज़िक्स। तो इसका जस्ट हम ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं कि मीज़ोस्कोपिक फ़िज़िक्स एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो एक बार हम हल्का सा इंट्रो ले लेते हैं। सो अभी जैसे हमने स्टडी किया, एक हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है, ठीक है, और एक हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है। माइक्रोस्कोपिक पे हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं, सब एटॉमिक लेवल पर और न्यूक्लियर लेवल पर। और जो मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स होता है उस पे हम जो है अपना टेरेस्ट्रियल लेवल, लेबोरेटरी लेवल और एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर। अब आप ऐसा मानो कि यहाँ पर तो हम एक पर्टिकुलर एटम की स्टडी कर रहे हैं, ये पूरा एक एटम है, इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा प्रोटॉन से न्यूक्लियस बना हुआ है, ऐसे ही इसके अगल बगल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और मैक्रोस्कोपिक तो आपको पता ही है, जो आपको सामने दिख जाए। अब एक जस्ट एज्यूम करो कि यहाँ पर आप 100 और 1000 एटम्स की स्टडी कर रहे हो, तो आप एक सिंगल एटम की स्टडी नहीं कर रहे, आप क्लस्टर ऑफ एटम्स की स्टडी कर रहे हो, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हो। मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ऐसे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। सो जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, मतलब हम माइक्रोस्कोपिक वाली चीज़ को एज अ क्लस्टर स्टडी करते हैं। आपने बहुत सारे एटम्स ले लिए, 100,000, बट वो माइक्रोस्कोपिक तो नहीं हुआ ना, अभी भी हम उसको नहीं देख सकते। हम माइक्रोस्कोपिक में माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उसको देख सकते हैं, बट मैक्रोस्कोपिक में हम अभी भी उन एटम्स को नहीं देख पा रहे। तो जब हम ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को, जो कि क्लस्टर है, मतलब टेंस और हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ एटम्स को स्टडी करते हैं, तो इसको हम, जो इसकी स्टडी होती है, दैट कम्स अंडर मीज़ोस्कोपिक फ़िज़िक्स। मीज़ोस्कोपिक फ़िज़िक्स का हम यूज़ करके इसको स्टडी करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट लेवल होता है एक्चुअल में, जो अभी डेवलप कर रहा है। सो दिस इज़ इंटरमीडिएट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। सो यही है थोड़ा थोड़ा जो अभी डेवलप हो रहा है। अभी हमें इसकी ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, तो अभी केवल अपने लिए इतना काफ़ी है कि हम जो है अभी इस पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है, बट जस्ट थोड़े से नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम मीज़ोस्कोपिक में स्टडी क्या करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।